सब कॉन्टिनेंट है या बड़े सगीर जैसे बोलते हैं उर्दू में, वहां पर ऐसा क्यों कि मुस्लिम्स इतने बैकवर्ड हैं? एक सऊदी अरेबिया के एक मॉडल है जिनका नाम है रूमी अल कहतानी, वो मिस एंड मिसेस ग्लोबल एशियन में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। सऊदी अरेबिया की एक लेडी वो पार्टिसिपेट करने जा रही है ब्यूटी पेजेंट में। पाकिस्तान में भी हाल में एक लेडी ने ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, उसके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई थी कि ये पैसे, ये इसको ऑफर कैसे आया और ये जा कैसे रही है। ये मैडम जो हैं, जो जिनका नाम है रूमी अल कतहानी, माफी चाहूंगा अगर मैं गलत नाम बोल रहा हूं तो, उनकी फोटो ये है, ये ब्यूटी पेजेंट में जा रही हैं। सऊदी अरेबिया जिस तरीके से चेंज हो रहा है हमें दिख रहा है। और ये फोटो तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब अपने हाथ में सऊदी अरेबिया का फ्लैग लेके, और फ्लैग लेके मतलब इस फ्लैग पे कलमा लिखा हुआ है। अगर ये काम पाकिस्तान में हो गया होता तो सर तन से जूता पक्का था। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि ये लगभग मिनी पाकिस्तान बन चुका है, और जिस तरीके से संदेश खली से वीडियोज आ रही हैं, न्यूज आ रही हैं, तूफानी, जिस तरीके से, मतलब तूफानी क्या कहें, दर्द जो झलक रहा है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं औरतों के, और जिस तरीके से वहां की सरकार, एक महिला की सरकार होते हुए सब चुप हैं, और ऐसा एक साइलेंस है, इतनी खतरनाक साइलेंस है कि कुछ कहने की हद नहीं। जो खबरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली। मैं आपसे बताती हूँ सर, लेकिन जो पाकिस्तानी जो गलतियां करते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं कर रहा, पाकिस्तानी तो नहीं कर रहे, वो गलतियां तो जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रियां के लोग हैं समेत इंडिया के, वो भी करते हैं। इंडिया के लिए गेट आउट पाकिस्तान, गेट आउट इंडिया का क्यों नहीं ट्रेंड? इंडिया क्यों नहीं होता? बहुत कमजोर हो गया था या कुछ इस तरीके से, वो उसके कारण थे कि उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। तो प्रायोरिटीज अभी अमेरिका की कहाँ है? देखिए, अभी हाल ही में अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन साहब, वो चाइनीज इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने मुलाकातें करी। जो बाइडेन से भी चाइनीज प्रीमियर की, चाइनीज प्रेसिडेंट की अमेरिका विजिट में मुलाकात हुई। वो बात और है कि उन्होंने उनको बाद में डिक्टेटर कह दिया जब वो खुद अभी अमेरिका की सॉइल पर ही थे, बट दैट इज अ सेपरेट इशू। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अमेरिका ने चाइना के साथ में एक रिप्रोचमेंट की कार्रवाई करी है। क्वाड की जिस तरीके से शिद्दत से मीटिंग्स हुआ करती थी, और फ्लैग लेके, मतलब इस फ्लैग पे कलमा लिखा हुआ है, अगर ये काम पाकिस्तान में हो गया होता तो सर तन से जूता पक्का था। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में एक लंबे टाइम के बाद। पहली चीज, थैंक यू सो मच रोहित, आपने बुलाया जी। ये बताइए कि सऊदी अरेबिया इतनी तेज चेंज हो रहा है, पाकिस्तान को तेज होने की जरूरत नहीं है क्या? देखिए बिल्कुल, जब सऊदी अरेबिया तेज होगा तो पाकिस्तान भी होगा। और जहाँ तक फ्लैग की पहले मैं बात करूं, जो आपने फ्लैग दिखाया सऊदी अरब का, वो लेकर फ्लैग खड़ी है, तो फ्लैग तो खैर किसी भी कंट्री का हो, कलमा लिखा हो या ना लिखा हो, फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। बल्कि मैंने देखा था कि आपके यहाँ कोई मॉडल थी, उन्होंने इंडियन फ्लैग जो है वो पहन पहन के मॉडलिंग की थी, तो उसके ऊपर भी लोग एतराज कर रहे थे। बट खैर उनकी मर्जी है, जो भी करें। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान भी चेंज हो रहा है, और मेरे ख्याल है थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सऊदी अरब इतना आगे चला गया है तो पाकिस्तान को भी पीछे तो जी जाना ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हमने तो एक केस देखा था कि पाकिस्तान की एक मॉडल थी जो शायद मिस वर्ल्ड में जा रही थी या मिस यूनिवर्स में कहीं जा रही थी, उनके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी थी, यही शाहबाज शरीफ, जो कि अभी इलियास साहब ने भी बहुत जबरदस्त रिप्लाई दिया था, जिसने फतवा जारी किया था। नाजिया इलाही खान तो खैर बहुत जबरदस्त रिप्लाई दे चुकी है, और मेरी नजरों में मुजफ्फर भाई, इस फतवे की कौड़ी बराबर भी औकात नहीं है। मेरी नजरों में मेरे चप्पल जूतों की औकात बहुत ज्यादा है, मैं उसको भी साफ सुथरा करके अच्छे से पॉलिश वॉलिश करके रखती हूँ, लेकिन इस फतवे की औकात मेरी जुत्ती के बराबर भी नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर कह देना चाहती हूँ कि मेरा जो देश है, जिस देश से मैं अभी बैठी हुई हूँ और आपसे बात कर रही हूँ,
ये संवैधानिक देश है। यहाँ पर जिसको भी शरिया लॉ चलाने की कोशिश भी करनी है, एक तो पहले बहुत सारे उदाहरणों को इसके साथ में फतवा जारी करने वाले को मैं नंगा कर देती हूँ, और दूसरा कि जिसको शरिया चलाना है वो सीरिया चला जाए, वो पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि अब तो वो अरब में जाने के काबिल नहीं है। हमारे अरकान जो है उसमें सबसे अफजल अरकान जो है वो हज और उम्रा है। तो क्या पाकिस्तान के मुसलमान या भारत के मुसलमान हज और उम्रा बॉयकॉट कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर तो भाई 27 एकड़ की जमीन पर, और जहां पर उंगली रखा मोदी जी ने वहीं पर लकीर खिंचाई और वहीं पर मंदिर बन गया। कल बहुत खूबसूरत भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमानों की खुजलियां बंद भी नहीं हुई थी कि फिर 14 फरवरी को और वो भी एक ऐसी जगह पर हुई है जहां पर पूरी दुनिया का मुसलमान नमाज पे और मुसल्ला बिछाकर जानमाज पर रो रो कर दुआएं करता है कि अल्लाह एक बार मुसलमान को नसीब कर दे कि वो अरब चला जाए और वो हज और उम्रा करके आए। ऐसी जगह पर 23 एकड़ की मंदिर बनी है और बहुत नक्काशी और तराशी वाली खूबसूरत मंदिरें बनी है। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप शिक्षित बातें करेंगे या भारत में मैं शिक्षित बातें करूंगी तो हमारे ऊपर फतवा जारी होगा। हम तहजीब तमीज के साथ हिंदू धर्म के सिविलाइजेशन और कल्चर को, सभ्यता और संस्कार को मिला करके अपने देश की तरक्की की बात करेंगे तो मैं गालियां तो सुनूंगी। लेकिन मैं कुछ ऐसे हिंदू और मुसलमानों का उदाहरण अभी आपको देना चाहूंगी जिनके ऊपर कभी फतवा जारी नहीं होता है, जिन्होंने अश्लीलता की हदों को पार किया हुआ है। और इसी भारत में ऐसी भी मुसलमान औरतें हैं जो नंगे से भी नंगा कपड़ा पहनती हैं, उसको वीडियो शूट करती हैं और वो हमारे भारत के पार्लियामेंट में जाती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके, पर आपने उसका नाम भी कभी नहीं सुना होगा। किसी मौलवी मुल्ला ने भारत के उसके ऊपर फतवा भी नहीं जारी किया होगा। अब मैं आपके दर्शकों को उनसे रूबरू करवा देती हूँ, उनसे मुलाकात करवा देती हूँ। इनका नाम है नुसरत रूही जहान। अच्छा। इनका नाम, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं पर कुछ ज्यादा ही अश्लील है, तो यही सबसे थोड़ा सा बैलेंस दिखा तो मैं आपको बड़ा भाई बोलती हूँ, ये बैलेंस मैंने आपको दिखा दिया। अब इन्होंने पहली शादी इन्होंने जिससे मंगनी किया था वो नुसरत जहान जी ने, वो बलात्कारी निकला। उसने अपनी गाड़ी में दारू वारू पी करके पार्क होटल, वेस्ट बंगाल में पार्क होटल है, उसके तांत्रा पब से नाच गा करके एक कृष्ण लड़की को धर दबोचा इनके मंगेतर ने, और बलात्कार 2 भाइयों ने मिलकर के किया और उसको गटर में छोड़ दिया। अभी एक तो जेल खट के बाहर आ चुका है रेनिशन ग्राउंड पर, और एक अभी जो है इनका जो मंगेतर है वो अभी भी जेल में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।